तो भोजपुर से एक बड़ी विचित्र घटना सामने आती है। विचित्र कैसे? तो इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक भाई साहब अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं। अब कहा गया कि इनकी पत्नी जो थी वो इनके छोटे भाई से बात नहीं कर रही थी, मतलब कि भाभी अपने देवर से बात नहीं कर रही थी। तो एक दिन देवर आता है और भाभी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है और वहां पर चाकू से वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक भाई साहब उनको बचाने के लिए आते हैं और फिर भाई साहब के कहा जाता है कि शरीर के कई जगहों पर चाकू से ताबड़तोड़ वह हमला करता है। कहा जाता है कि प्राइवेट पार्ट पर भी उसने चाकू चला दिया। इसके बाद से इनकी हालत बिगड़ गई, इनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद से पूरी जानकारी सामने आई कि भाभी अपने देवर से बातचीत नहीं करती थी। इसके कारण से परेशान होकर वो देवर जो भाभी के पति हैं, मतलब कि अपना बड़ा भाई, उनके ऊपर जाकर हमला कर देता है। और यह पूरी जानकारी सामने आई तो सोशल मीडिया पर यह खबर ही वायरल हो गई। हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमने सोचा कि ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं जब कुछ आप कह लीजिए कि सनकी टाइप के लोग ये सब कुछ करते हैं। आगे इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खबर आती है कि जो एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, दोनों के बीच बनती नहीं है। अब बड़े भाई का नाम क्या है? तो बड़े भाई का नाम मनोज साव है। मनोज साव यही है जो इस समय अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं। मनोज साव जो है वो घायल अवस्था में, उनको ले जाकर के आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब छोटे भाई का नाम क्या है? तो छोटे भाई का नाम है दीपक साव। अब दीपक साव कहां है? तो दीपक साव फरार हो चुका है। अब कहानी क्या है वो सुनिए। जो बड़े भाई हैं, मतलब कि मनोज साव, वो बड़े भाई कहानी बताते हैं कि हमारी पत्नी हमारे छोटे भाई से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि जो छोटा भाई जो है वो दारू पीता है, वो कमाकर पैसा घर पर देता नहीं है जिससे परिवार चले। इसके कारण हम लोग अलग अलग हो गए। उसका बर्ताव अच्छा नहीं था तो इसके कारण भाभी उससे बातचीत नहीं करती थी। अब जब भाभी ने बातचीत करना छोड़ दिया तो देवर इस बात से नाराज हो जाता है, इनका छोटा भाई नाराज हो जाता है। और इसके बाद से जब एक दिन आंगन में भाभी झाड़ू लगा रही होती है तब वो चाकू लेकर वहां पर पहुंच जाता है। बड़े भाई सामने दिखते हैं तो बड़े भाई के ऊपर हमला करता है और कहा जाता है कि वहां पर बड़े भाई के शरीर पर कई जगहों पर वार करता है, मसलन कमर हो, प्राइवेट पार्ट जो होता है वो हो, या फिर अन्य कई जगहों पर वो चाकू से लगातार वार करता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। और इसके बाद जो छोटा भाई दीपक, मतलब कि देवर, वो यह सब कुछ करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अब इसके बाद आनन फानन में उनको अस्पताल लाया जाता है। जो आरा का सदर अस्पताल है उसकी ये तस्वीरें हैं जहां पर इनका इलाज चल रहा है बड़े भाई का। बड़े भाई वहां पर अस्पताल में आते हैं, उनका इलाज वगैरह चलता है। और इलाज के दौरान अब जो छोटा भाई है वो पूरा परिवार छोड़कर फरार हो चुका है। वो कहां पर है किसी को कुछ जानकारी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब जो बड़े भाई हैं मनोज साहब, वो बताते हैं कहानी कि हम लोग काफी दिन पहले से अलग अलग रहते थे, मतलब कि परिवार का कुछ लेना देना आपस में नहीं था, क्योंकि वो छोटा भाई नकारा था, वो काम वगैरह करता नहीं था, वो शराब पीता था और इसके कारण से वो परिवार में कुछ पैसा नहीं दे पाता था जिससे कि परिवार चले। और इसके कारण हम लोगों में बातचीत बंद थी, हम लोग बातचीत नहीं करते थे। उसका बर्ताव चूंकि अच्छा नहीं था तो मेरी पत्नी भी बातचीत नहीं करती थी और इसी बात से वो नाराज हो गया कि भाभी हमसे बातचीत नहीं करती है। और इसी बात से नाराज होकर वो बड़े भैया के ऊपर वार करता है और बड़े भैया को घायल करके अस्पताल पहुंचा देता है। फिलहाल छोटा भाई फरार है। छोटे भाई को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार यह सनकी भाई या सनकी देवर कह लीजिए इस वक्त पर कहां पर है, कहां पर जाकर छुपा हुआ है। इसको ढूंढा जाएगा, उसके बाद से पूछताछ होगी, पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ऐसा करने के पीछे का उसका और कोई भी मकसद था क्या। मतलब कि विवाद था तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर भी विवाद हो, पहले से किसी बात को लेकर भाई से बनती ना हो। लेकिन भाई ने अब तक जो कहानी बताई है कि दोनों लोग अलग अलग रहते थे क्योंकि इन दोनों में पटरी नहीं होती थी। बाकी पूरा का पूरा मामला आरा जिले का है, भोजपुर जिले का है। वहां का मुफस्सिल थाना एक है, उसी थाना क्षेत्र के अंदर आता है एक बभनौली गांव और उसी बभनौली गांव की पूरी यह कहानी है। फिलहाल आगे कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई आएगी
तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक यही कहानी सामने आई है कि भाभी के बातचीत ना करने से वो नाराज था और इसी के कारण उसने यह सब कुछ किया, और यह सब कुछ करने के बाद वो कहां फरार है इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।